परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह वेद का मंत्र है। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों नहीं बचाता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो पर दूसरे में न गई। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद ना उससे कोई पैदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे। आपका प्यारा भाई मोहम्मद इफरान आज फिर एक नई वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर आया है। इस वीडियो का दिखाने का बस एक ही मकसद है, अल्लाह के वजूद पर सवाल उठ रहा है, क्या अल्लाह ईश्वर एक ही है या दो? आइए सुनेंगे पूरा बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी। उससे पहले आइए एक हिंदू लड़की और एक हिंदू पंडित की जुबानी सुनते हैं, उनका क्या कहना है अल्लाह के बारे में। फिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी सुनेंगे प्रूफ के साथ, अल्लाह ईश्वर एक ही है या दो। तो बिना देर किए हुए आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को देखकर कुछ इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। क्या इसमें पढ़ाया जा रहा है? जिस देश में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हो, जिस देश में 2 लाख से ज्यादा मस्जिदें विद्यमान हो, उनमें तैयारी क्या हो रही है? दिन रात बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 बार बोलते हैं, 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और शुरुआत इसी से करते हैं कि कोई नहीं है, ला माने नहीं है कोई भी अल्लाह के जैसा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्थात मोहम्मद ही उस अल्लाह का रसूल है। इन दो के अलावा और किसी को हम पूजेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो, तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी? वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। अल्लाह एक ही है दोस्तों। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है? इस्लाम की बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मरी हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐ मनुष्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। इसका संक्षेप हुआ, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं है, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब वेद का यह मंत्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और ला इलाहा इल्लल्लाह वेद का मंत्र है। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा,
हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वालों लोग बचता। अपने ते तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइए। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा। उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहाँ खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, दौर और तसलसल का जो कानून है, मैंने यही बताया कि बाज़ लोग इस चीज के जरिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा। कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जाकर के तुम्हें खत्म होना पड़ेगा एक न एक जगह। कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो। अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर ये भी बात है कि उसको भी कोई पैदा किया होगा। तो हमें एक ऐसी जात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो जात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है। मेरे अजीजों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है, वजूद की बात हो गई, अल्लाह है इतना तो मानना पड़ेगा। उसके लिए तो बहुत सारी दलीलें बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे। एक खातून, हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत चरखा सिल रही थी, उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है, तो उसने कहा है। क्या दलील है? कहा ये मेरा चरखा जो सिल रहा हूँ इसी यही दलील है अल्लाह की। कहा कि कैसे? कहा ये चरखा, इससे कपड़े सिलती हूँ, जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं, मशीन सिलती नहीं है कपड़े। इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निज़ाम कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है। ये हो गई बात वजूद की, कोई तो है। अब आती है तौहीद की बात। कोई तो है, अब हमें ये बताना है एक ही है। कोई तो है लेकिन वो जो है वो एक ही है। यहां पर भी हमें इस्लाम ने जो फलसफा दिया है, कानून दिया, वो बहुत ही प्यारा है। उसकी वजह क्या है मेरे अजीजों? चलो अब हम तौहीद की तरफ आते हैं। तौहीद कहते हैं एक मानना। एक मानना हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में तौहीद का शुरू में दर्स रहा। ईसाइयत जो आई इनमें भी था, बाद में ये तस्लीस के कायल हो गए। यहूदियों में भी अल्लाह को ही मानते, खुदा को ही मानना है। हिंदुओं में भी एक का होने का तस्वुर किताबों में उनके मौजूद है। ये और बात है कि उन्होंने मिला दिया, मसाले लगा दिए, अलग अलग हो गए। खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो एक है, एक है। इस पर क्या दलील है? इस पर भी दलीलें देनी होंगी मुसलमानों। अकली दलीलें भी हैं, नकली दलीलें भी हैं। नकली दलीलें हमारे लिए, नकली का मतलब हुआ किसी जगह से साबित है, कुरान से, हदीस से ये साबित है, तो ये नकली दलील। अकली जो अकल भी जिसको तस्लीम करे, अकल जिसको एक्सेप्ट करे, वो क्या है? उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ, फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है? तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होंगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी। इससे मैंने ये यकीन कर लिया मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चरखे पर एक ही का होना जरूरी है। दो बैठेंगे तो कपड़ा फिर पायजामे की बजाय कुर्ता हो सकता है, कुर्ते की बजाय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी सिल जाता है। तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाएं तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है, तो एक पूरे कायनात का निजाम अगर दो लोग चलाने लगे तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा, तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज छाऊं ठंडी पैदा करूंगा। तो ये तो उन्हीं के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इन कायनात में जमीन और आसमानों में खुदा के अलावा दो होते तो जरूर इसमें फसाद होता, जरूर इसमें निजाम दरहम बरहम होता। मेरे अजीजों, यहाँ देख रहे हैं हम बहुत सारे निजामों को, कमेटी का मसला है, मस्जिद का मसला है, बहुत सारे चीजें देखें। सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, नायब सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, सेक्रेटरी कुछ और करना चाहते हैं, हुकूमत में जाएं प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन निजाम एक मुल्क का चला रहे हैं, एक मुल्क का चला रहे हैं। फसाद इसीलिए हो रहा है, फसाद इसीलिए होता है और उनको पता भी नहीं रहता। वो भाषण में कुछ और बोल के आया, ये पार्लियामेंट में कुछ और बोल के आया। ये सब हमारी मिसालें जो मैं आपको पेश कर रहा हूं देख करके समझने के लिए। एक से ज्यादा जब होते हैं तो अक्लों का मिलना जरूरी नहीं, हर एक की अक्ल अलग अलग चल सकती है। अब आइए, कोई कह सकता है नहीं भाई इत्तेहाद से भी तो काम हो सकता है, यूनिटी से भी तो काम होता है, कुछ जगह होता है ना। कोई अगर कहे कि खुदा एक नहीं दो हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो अब मैं आपको कहता हूं एक नंबर वाला खुदा वो कहता है आज बारिश बरसाऊंगा, दो नंबर वाला अगर इत्तेहाद करता है और कहता है कि नहीं हाँ तू जो करेगा वही मैं करता हूं, तो यहां पर कानून ये तफसीर में फरमाएगा दूसरा वाला तो आजिज हो गया, वो मुख्तार नहीं है फिर फैसला लेने में। और आजिज जो होता है वो खुदा नहीं होता, खुदा वही होता है जो मालिक व मुख्तार है, जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा। तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी तो वो खुदा आजिज हो गया, उसकी अपनी नहीं चली, दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले वाला राजी हो गया तो पहला आजिज हो गया। तो खुदा आजिज नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा है। खुदा वही है जो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक, हर चीज पर वो खुद फैसले लेता है, खुद ही इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इतना पाक और साफ रखा गया है। खुदा का जो अकीदा है हमारे यहाँ, अकीदा तौहीद है, वो इंसान के जहन को भी पाक और साफ करता है, इंसान का जहन भी पाक और साफ रहता है। अगर अकीदा तौहीद तुम्हारा हट गया, मेरे अजीजों तवज्जो चाहता हूँ, तौहीद अकीदा समझ गए, अल्लाह को एक मानने का अकीदा अगर हट गया तो फिर इंसान इतना जलील होता है कि फिर वो हर चीज को खुदा मानने लग जाता है, चाहे वो चूहा हो कि बिल्ली हो कि सांप हो कि मच्छर हो, किसी के भी सामने झुकने लग जाता है। तौहीद का अकीदा अगर जहन से हट गया, अल्लाह को एक और बड़ा मानने का अकीदा हट गया, तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो औरतों की शर्मगाहों को भी इबादत करते हैं, बहुत सारी गलाजतों को भी पूछते हैं। मेरे अजीजों, ये कब आती ये चीज? जब अकीदा तौहीद इंसान से हट जाता है तो बहुत ही नीचे गिर जाता है। अल्लाह ताला ने ज़हनों को पाक रखने के लिए ये हमें कितना बेहतरीन अकीदा दिया है, और वो एक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उसे आज भी एक ही मानते हैं। कई चीजें हैं, मैं ये इल्म इलाहियात पर आज बात करना चाहता था। पहले वजूद बारी ताला और दूसरे अल्लाह के एक होने पर। एक होने पर सबसे बड़ी दलील ये है, एक से ज्यादा होंगे तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है, और अब तक निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एक ही चला रहा है, एक ही चला रहा है। सूरज को जिस तरह से उसने सालों से चलाया है, चांद को जिस तरह चलाया है, मौसमों का आना जाना, कुरान खुद ये कहता है, मैंने आयत खुतबे के बाद यही तिलावत की, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, बेशक जमीनों की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं कि एक ही है जो इसको अपनी मर्जी से बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है। अजीजा ने गिराम वक़ार, हिंदुओं में भी एक होने का अकीदा था कि एक खुदा है। बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैंने पढ़ा है जिसमें कहा गया है संस्कृत में कि वो एक ही है, एक ही है। लेकिन हुआ ये कि बाद में उन तालीमात में मिक्सिंग कैसे आई। जैसे हमारे यहाँ फरिश्तों का तस्वुर है, जिब्राइल हैं, मीकाइल हैं,
اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم جو ملائکہ ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مختلف کاموں پر لگایا ہے۔ میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، روزی پہنچانے کے کام میں ہیں، اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں۔ تو ان ملائکہ کو جس طرح سے ہمارے ہاں تصور دیا گیا اللہ کے فرشتے، تو ان لوگوں نے ان دوسرے کاموں کو دیکھ کر ہر ایک چیز کا الگ الگ خدا بنا لیا۔ ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، آگ کا خدا الگ، پانی کا خدا الگ۔ یہاں پر دھوکہ کھا گئے، وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ان کائنات کے کاموں پر لگایا۔ ہمارا عقیدہ میں بتا رہا ہوں عزیزان گرامی، یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے۔ اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا۔ میرے عزیزو، آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے دوستو، جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اسی لیے آپ سب اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا بنے رہے دوستو کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے۔ کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا، تو دیکھو ایک گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی، کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے۔ سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں۔ تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا۔ تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے، اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی، تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی۔ وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں، میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں، اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو، اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے، وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی۔ اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ، جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب۔ ہاں کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں۔ دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے، میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا۔
माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कलेजे में नहीं, फेफड़े गुर्दे में नहीं। जिस चीज़ के खाने का शौक पीर साहब को हुआ वहाँ खुदा दिखाना शुरू किया। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। ये निहायत ही जहालत है और ज़ंदीक लोग हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, जो इस तरह की बात करे उससे ये कहो कि पीर साहब बड़े हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैं। कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम बार बार कहते रहे मौला तू अपना दीदार करा दे, और कुरान कहता है लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया तो अल्लाह ने उन्हें कोहे तूर पर बुलाया। और ये सब सुनते हैं ना, मेराज के वाक़े में भी सुनाया जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को सुई के नाके के बराबर एक तजल्ली दिखाई गई, पहाड़ पूरा जल गया, आप बेहोश होकर गिर पड़े। पीर साहब अभी भी बेहोश नहीं हो रहे। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, नबी हैं, वो तजल्ली हल्की सुई के नाके के बराबर की नहीं देख सके। तो इनसे सवाल करो, आप बड़े कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े? आपके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गए? आप पूरे भेजे में दिखाने की बात करते हैं, निहायत ही गुमराही की बात है। मेरे अजीज़ों, मैं ये उन लोगों के बारे में कह रहा हूँ जो अपने आप को मुसलमान कह करके ऐसी बातें कर रहे हैं। बाकी दूसरे हों तो उनको छोड़ दो, उनका मामला अलग है। ये तमाम बातें हो गई। मैंने 3 चीज़ें आपके सामने अर्ज़ की। वजूद बारी ताला, अल्लाह है, और अगर है तो एक है, और एक है तो वो नज़र नहीं आता, दिखता नहीं। ये 3 अकीदे इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं। बुनियादी अकीदे हैं, इनमें ज़रा बराबर भी टस से मस हुए तो तुम्हारा ईमान चला जाएगा। यहाँ से गुमराहियों के दरवाजे खुलते हैं। जिन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया वो मुल्हिद हो गए, जिन्होंने उसे एक से ज्यादा माना वो मुशरिक हो गए, जिन्होंने उसको देखने वाला समझा वो गुमराह हो गए। सही अकीदा यही है जो सूरह इखलास में अल्लाह ने फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब आप फरमा दे वो अल्लाह है, एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा। वीडियो कैसा लगा प्यारे इस्लामिक भाइयों, एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं इंशाअल्लाह। और वीडियो के बीच में हमने कहा था आप सबसे इस्लामिक सवाल करेंगे, वो सवाल है मुनकर नकीर कब्र में पहला सवाल कौन सा करेंगे? आप सब कमेंट करके जल्दी से बताएं दोस्तों। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।